हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, है ना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इनके बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें संसद के बारे में पढ़ना है ना। तो संसद से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ये हमें पहले समझ लेना होगा ना, कि संसद के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो संसद के से संबंधित हम 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे, है ना, और उसी से लगभग संसद मेरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम एक एक करके संसद के जो सदस्य हैं, राज्यसभा, लोकसभा, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संसद के बारे में कुछ आपको बता दें। उसके बाद हम संसद से संबंधित, है ना, जो अन्य 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसका एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में पढ़ लेते हैं। संसद है क्या? संसद एक ऐसा जगह है ना, जहाँ नियम कानून बनता है। सिंपल सा भाषा में आप समझिए, संसद क्या है? वैसा जगह जहाँ देश के लिए कानून बनाया जाए, है ना, देश के लिए नियम कानून बने, है ना, विधि वगैरह बने, है ना, उसे क्या कहेंगे? संसद। ये कहाँ है? तो नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में। ठीक है, ये तो हो गया आपके बारे में। थोड़ा सा हमने ये आधारभूत बिंदु बताएं जिन्हें एकदम संसद की समझ नहीं, बाकी जिन्हें संसद सबसे ये जानते हैं कि संसद क्या होता है, उनके लिए ये अब आगे बढ़ा, है ना। तो संसद का गठन कैसे किया जाता है, ये मेरा पहला पॉइंट होगा, है ना। संसद का गठन कैसे किया जाता है? संसद में, है ना, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद किन स्थितियों में, किन शर्तों के आधार पर हम उस सदस्य का चुनाव हम संसद सदस्य के रूप में नहीं करेंगे, तो इसका यानी कहने का सिंपल सा मतलब, संसद किससे किससे मिलकर बनेगा, संसद में आने के लिए यानी संसद में सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और किस शर्त पर, यानी क्या आप यदि उस कंडीशन में रहिएगा तो आपको नहीं चुना जाएगा। तो ये सभी कंडीशन निहरता कहलाता है। क्या कहलाता है? निहरता, यानी आप अयोग्य हो जाएंगे संसद सदस्य बनने के लिए यदि ये सभी क्वालिटी आप में है। इनमें से किसी एक को आप फॉलो करते हैं तो आप संसद सदस्य नहीं बन सकते हैं। और ये सभी आपके प्रारूप है, ये सभी वे बिंदुएं हैं जिनके माध्यम से आप संसद सदस्य बन सकते हैं, है ना। तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप संसद सदस्य बनेंगे। इसमें से कोई एक चीज आपके पास आ गया तो आप संसद सदस्य नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये गठन है कि संसद का गठन करते कैसे। गठन का मतलब सिंपल सा मतलब है संसद किस तरह से बना हुआ है ना। तो संसद एक तरह का भवन है जिसमें नियम कानून बनता है। ये आप नॉर्मल जानते हैं ना, सीधा सिंपल भाषा में। ठीक है, अब आ जाए, है ना, भाषाई आधार पर किस तरह से हम इसको गठन करेंगे ना, किस तरह से हम करेंगे। तो ये देखिए, हमने शॉर्टकट लिया है ना। राज्यसभा को हमने RS लिखा है, लोकसभा को हमने LS लिखा है, और राष्ट्रपति, है ना। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से संसद का निर्माण है ना, संसद का निर्माण होता है। चलिए, अब संसद का निर्माण तो हो गया, है ना। देख लिए कि संसद का गठन कैसे हुआ। तो ये जो है हमारा संविधान में लिखा हुआ 79। आपसे पूछा जाएगा कि संसद का गठन कौन से आर्टिकल में हो, संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 79। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 79 में हमारा दिया हुआ संसद के बारे में, है ना। चलिए, तो संसद के 3 अभिन्न अंग कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको हम एक अंग के बारे में बता चुके थे। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, आज हम संसद से संबंधित चीजों को समझेंगे। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से क्या बना? संसद बना। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो आज हमारा वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा, इसका पूर्व नाम क्या था, है ना। जब आजादी के बाद इसका क्या नाम था? तो 1947 से लेकर 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम जाना जाता था? राज्य परिषद। और लोकसभा को जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? जनता का सदन, है ना।
तो ये भी आपसे भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का नाम है ना कब से राज्यसभा रखा गया, तो 1954 है ना। इसके पूर्व इसका क्या नाम था, इसके पूर्व इसका नाम क्या था, राज्य परिषद। इसका पूर्व नाम क्या था, राज्य परिषद। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं संसद के पहला सदन और दूसरा सदन। संसद में है ना 2 सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति है ना, तीसरा 3 अंग होते हैं इनमें, 2 सदन और एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो 2 सदनों में एक को नीचे वाला को निचला सदन और ऊपर वाला को ऊपरी सदन कहा जाता है ना। तो निचला सदन जिसको बोला जाता है लोकसभा, यानी आपसे पूछा जाएगा संसद का पहला सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा। दूसरा सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा। निचला सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा। ऊपरी सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपरी सभा, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो संसद है ये किस देश के संसद के समतुल्य रखा गया या किस संसद पर आधारित है, किस देश के संसद पर आधारित है, तो ये ब्रिटेन। क्योंकि हमारा देश उस समय किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था है ना। और एक नियम कानून बनाने के तहत है ना, नियम कानून बनाने के लिए संसद का जो प्रारूप लिया गया है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। हालांकि हम ब्रिटेन के अलावा हम अमेरिका से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कुछ डिफरेंट चीज़ है ना। तो ब्रिटेन वाला जो है ना, अमेरिका वाला भी ले सकते थे ना, अमेरिका वाला ना लेके हम क्या अपना है, ब्रिटेन वाला अपना है। ठीक है, तो भारतीय संसद ब्रिटेन के संसद के समतुल्य है। यानी इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद इक्वल, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिस तरह से ब्रिटेन में संसद है उसी तरह से भारत में भी संसद है ना, उसी तरह से भारत में भी संसद है। यानी वहाँ भी लोकसभा, वहाँ भी राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं। यानी वहाँ होता क्या है ना, लॉ क्या होता है, एक होता है पार्लियामेंट का क्या होता है, लॉर्ड होता है ना, और एक क्या होता है कॉमन है ना। तो इसको बोलता जाता है ना। तो ये हो गया समतुल्य संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, संसदीय प्रणाली है ना, इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि हमने संसद कहाँ से लिया है। तो संसद आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संसद का स्रोत क्या रहा है, तो ये रहा है ब्रिटेन। कहाँ क्या रहा है, ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं योग्यता पर कि एक संसद सदस्य किस प्रकार से बनेगा है ना, एक व्यक्ति किस तरह से संसद बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए कि एक व्यक्ति संसद बन सके है ना। इसे ही एक अच्छा भाषण अहर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अहर्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अहर्ता को ही एक हम लोग चलते फिरते भाषा में योग्यता दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, योग्यता। तो ये 2 आधार पर रखा गया है, एक तो हमारे संविधान में जो लिखित है और एक संसद ने जो नियम बनाया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे संविधान के अनुसार क्या योग्यता होनी चाहिए, और संसद ने नियम बनाया तो वो नियम क्या है, जन प्रतिनिधि अधिनियम। क्या बनाया, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसके तहत क्या है, तो हम बारी बारी से दोनों का डिटेल करेंगे, 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, सबसे पहले संविधान में क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, यदि उसे लोकसभा का सदस्य बनाया जा रहा है तो 25 वर्ष की आयु पूरा कर ले, राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है तो 30 वर्ष की आयु पूरा कर ले, लाभ के पद पर ना हो। कहने का मतलब ना तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी में हो, ना वो राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी में हो। ठीक है, यही लाभ का पद है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ ले, यानी चुनाव आयोग द्वारा है ना, चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को अधिकृत करेगा कि आप उस व्यक्ति को क्या करें, सदस्यता का क्या करें, उसे शपथ दिलवाएं। तो ये शपथ क्या लेंगे, तो ये इनके जो शपथ हैं संविधान के निष्ठा है ना, संविधान के प्रति निष्ठा एवं आस्था रखेगी है ना, यानी संविधान का हम आदर करेंगे। दूसरा, देश की संप्रभुता और अखंडता का हम ध्यान रखेंगे है ना, उसका क्या करेंगे, रक्षा करेंगे है ना, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। तो ये हो गया, शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, आगे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत क्या कहा जाता है, इसमें राज्य या यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए है ना, पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए। यानी इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को संसद का सदस्य बनना है वह भारत के किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए है ना। तो
तो ये, और वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, संसद में किसी भी सदन में जाए कोई मतलब नहीं, ये उसको संसद का सदस्य बनना है तो वो भारत के किसी राज्य का, है ना, या केंद्र शासित प्रदेश का क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का, है ना, निर्वाचन क्षेत्र के क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए, यहाँ का क्या होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, ठीक है, पंजीकृत वोटर होना चाहिए। अच्छा, तो ये हमने 2003 और 2006 क्या लिया है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, राज्यसभा से ऐसी जो नियम है इसको हटा दिया था, है ना, ऐसी जो नियम लगाया गया था इस नियम को हटा दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए 2000, है ना, 2003 में। तो आपसे पूछा जाएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार, है ना, अधिनियम 1951 के अनुसार, है ना, किसी व्यक्ति के उसी क्षेत्र के मतदाता होने के लिए, है ना, जो नियम बनाया गया था उसे कब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, है ना, या उसे आप, है ना, बाध्य रूप से हटा दिया, है ना। तो ये हो जाएगा 2003। कब हो जाएगा, 2003, ठीक है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया, इसके ठीक 3 साल बाद 2006 में संसद ने भी ऐसा नियम बना दिया, है ना। तो संसद ने भी ऐसा नियम बना दिया और इससे राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए ये वाला जो नियम था इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए, आरक्षित सीट के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कुछ आरक्षित सीट रखे गए हैं, है ना, संसद के सदस्य में, है ना, यानी जो संसद के सदस्य बनेंगे, है ना, यानी लोकसभा में जितने सीट है और राज्यसभा में जो सीट है उसमें कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, है ना, अल्पसंख्यकों के लिए, इस तरह से क्या रख दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। तो अब आरक्षित सीट पर यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम आरक्षित सीट से जाए, सदस्य बने संसद का, तो उसे है ना, उस कैटेगरी का सदस्य होना चाहिए, है ना, यानी उसे अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए, यानी वो खुद अनुसूचित जाति जनजाति होना चाहिए, तब वो क्या होगा, उस आरक्षित सीट पर वो निर्वाचन करवा सकता है, अपना चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये अच्छा, ये इतना दूर आपको समझ में आया होगा, है ना। हम इसको फिर से एक बार रिवीजन कर ले। तो योग्यता में 2 तरह से, संविधान के द्वारा और जो 1951 का अधिनियम है उसके द्वारा। तो संविधान के द्वारा जो है सिंपल सा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष की आयु, और लोकसभा में जाना है तो 25 वर्ष की आयु, है ना। उसके बाद कोई लाभ के पद पर ना हो, सिंपल सा, सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग द्वारा कोई व्यक्ति रहेगा, उसके सामने शपथ ले लेंगे कि हम देश की रक्षा करेंगे, अखंडता, है ना, देश की अखंडता संप्रभुता को बनाए रखेंगे और संविधान के प्रति निष्ठा और आस्था रखेंगे, है ना, उसके प्रति अपना सम्मान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951, इसके अनुसार क्या है कि उस व्यक्ति को उस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए, है ना, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मतदाता होना चाहिए। लेकिन 2003 से यह जो बाध्यता था सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। अब इसमें जाने के लिए राज्यसभा में जाने के लिए यह बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में खत्म कर दी और संसद ने इस पर कब नियम बना दिया, 2006 में। आरक्षित सीट से भी कोई व्यक्ति जा सकता है, कब, चुनाव लड़ने, है ना, वो जा सकता है, लेकिन उसे अनुसूचित जाति या जनजाति यानी आरक्षित सीट का उम्मीदवार होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, आरक्षित सीट का उम्मीदवार होना चाहिए, अर्थात अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, है ना, उसे। चलिए, ये तो आपने योग्यता, इसका योग्यता देखिए, कितनी योग्यताएं होगी तब आप बनिएगा संसद सदस्य। अब क्या क्या अयोग्यता है या क्या क्या शर्तें हैं, इनमें से आपका एक भी यदि है तो आप क्या नहीं होंगे, उम्मीदवार के लिए आप खड़े नहीं हो सकते। तो हम इसे देख ले, निहरता, ठीक है। निहरता में क्या आता है, इसे हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो संविधान में जो है, दूसरा जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत, और तीसरा दल बदल द्वारा। क्या है, दल बदल द्वारा, ठीक है। तो संविधान में क्या लिखा हुआ था, संविधान में लिखा हुआ था कि विकृत चित्त वाले व्यक्ति को संसद सदस्य नहीं बनाया जा सकता। विकृत चित्त मतलब यानी आदमी जो पागल है, यानी जिसे न्यायालय ने विकृत चित्त घोषित कर दिया है, जिसे न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया है, वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बनेगा। अगला दिवालिया, यानी जो बैंक का पैसा लेके और पचा गया है ना, पचाने का मतलब सिंपल सा, वो बैंक का पैसा लौटाया नहीं, है ना, यानी दिवालिया हो, बैंक करप्ट हो, है ना, बैंक करप्ट हो। यानी अगला तीसरा क्या है, लाभ के पद पर। हम आपको पहले बता चुके, जो व्यक्ति लाभ के पद पर होगा उसे नहीं बनाया जाएगा, है ना। आपने योग्यता में पढ़ा था कि लाभ के पद पर होगा तो नहीं बनेगा। यदि वो लाभ के पद पर है, कोई सरकारी नौकरी पर है, तो उसे सरकारी नौकरी का त्याग करना होगा, है ना, और उसे उसके बाद वो उम्मीदवार, है ना, बन सकता है।
विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? विदेशी नागरिक उसे नहीं होने चाहिए। संसद द्वारा कोई नियम और कोई ऐसा नियम बना दिया जाए संसद के द्वारा कि निम्न है ना कि ये जो वाला बात जो होगा है ना, इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो हम उसे संसद का सदस्य नहीं बना सकते। कुछ नियम बना दिया है ना कि निम्न ये बातें यदि है किसी व्यक्ति में तो उसे संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो ये नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। ठीक है, उसी के अनुसार से संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया। अब देखिए यही वाला जो नियम है ना यहाँ पर आया, ठीक है ना, संसद ने कुछ नियम बनाया, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तब वो व्यक्ति नहीं बनेगा, उम्मीदवार नहीं बनेगा। चलिए तो क्या क्या है? तो चुनावी अपराधी या चुनाव में भ्रष्टाचार ना किया हो, यानी चुनाव में किसी तरह का वो भ्रष्टाचार ना किया हो या वह चुनाव में है ना चुनावी अपराधी ना हो। सिंपल सा कहने का मतलब चुनाव में किसी तरह का घोटाला करते हुए या चुनाव में किसी तरह का अपराध करते हुए पकड़ा ना गया। पहला चीज, न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा दी, यानी न्यायालय द्वारा उसे 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा दी गई तो भी वो वहां का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, आगे सरकारी सेवा से निष्कासित, या तीसरा में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से यानी सरकारी नौकरी से उसे भ्रष्टाचार या किन्हीं अन्य आरोपों के आधार पर निकाला गया है तब वैसे व्यक्ति को भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? संसद सदस्य नहीं बना सकते हैं। अगला, छुआछूत, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को जो बढ़ावा देंगे उन व्यक्तियों को भी क्या नहीं किया जाएगा? संसद सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अगला, सरकारी ठेका, सेवा या काम, है ना, ये क्या है? यानी कोई व्यक्ति है ना सरकारी ठेका पर या सरकारी काम या सरकारी सेवाओं में दिलचस्पी रखता है अपना, यानी वो चाहता है कि हम उस पर करें, है ना, उस प्रकार के काम को करें, तो वैसे व्यक्ति को भी संसद सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर निगम में लाभ का पद, यानी कोई निगम का मतलब कोई ऐसी संस्था है जिसमें कम से कम सरकार का जो हिस्सा है 25% हो, कम से कम कितना हिस्सा हो? 25%। और यदि वो व्यक्ति उस है ना उस निगम में उस संस्था में क्या हो? प्रबंधक हो, यानी वहाँ का क्या हो? मैनेजर हो या किसी और बड़े पोस्ट पर हो, तब वो व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता है ना। तो चलिए इसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे दल बदल पर। तो हमने बताया आपको निहत्ता 3 प्रकार से, पहला संविधान द्वारा जो लिखित है, फिर संसद द्वारा कुछ नियम बनाए गए होंगे यानी उसमें यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, और तीसरा हमने देखा है दल बदल। तो दल बदल में क्या है? पहले इसको देखते हैं उसके बाद इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वेच्छा से दल का त्याग किया हो, यानी कोई व्यक्ति है ना, कहने दल बदल का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने दल के साथ क्या लड़ा? चुनाव लड़ा, है ना, कि किसी दल यानी किसी राजनीतिक दल का किसी पार्टी का है ना सदस्य बनकर और वहां से चुनाव लड़ा और जीत गया। और जब चुनाव जीत गया है ना, उसके टिकट पर चुनाव जीत गया, तो अब क्या है? जीतने के बाद वो क्या कर रहा है? दूसरे दल को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे दल में जा रहा है। तो इस आधार पर भी उसके है ना उसके जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर सकते हैं ना, उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकते हैं, यानी स्वेच्छा से दल का त्याग कर दे, उस राजनीतिक पार्टी का जिससे वो जीत कर आया उसका त्याग कर दिया, तो भी उस उम्मीदवार का उम्मीदवारी खत्म हो जाएगा, है ना। अपने दल से के विरुद्ध मतदान करे या ना करे। अब कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जब कोई किसी तरह का प्रस्ताव रखा गया संसद में और उस पर मतदान करने को कहा गया तो उसने अपने दल के जिस दल से वह जीत के आया है उसी के है ना उसी के विरुद्ध में मतदान कर दे या वह उसके सपोर्ट में मतदान ना करे, दोनों स्थिति में उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? उसे उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे संसद का सदस्य से हटा दिया जाएगा, है ना। ये हो गया निर्दलीय से दल। ये इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ के गया है और चुनाव जीतने के बाद उसने किसी दल के है ना कोई दल में मिल गया, है ना। मान लिया जाए हमने किसी है ना हम पहले क्या कि निर्दलीय रूप से क्या खड़ा हुए और हम चुनाव जीत गए और जीतने के बाद हमको लगा कि ना ये दल अच्छा काम कर रहा है या किसी तरह का हमको वो प्रलोभन दिया या प्रलोभन ना भी दिया हो तो हमें लगा कि हम उस दल में मिल जाना चाहिए, हमने किसी और दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, तब भी हमारी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से किस आधार पर आपकी उम्मीदवारी रद्द होगी ये भी हमने आपको बताया और किस आधार पर आपको उम्मीदवारी मिलेगी यानी कितनी योग्यता होनी चाहिए आप में वो भी आपने देखा और किस तरह से संसद का गठन होता है, कौन कौन लोग संसद में काम करते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है,
तो इस तरह से आपने संसद के बारे में आपको हम 3 टॉपिक बताएं। संसद का गठन, संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता, और क्या क्या कंडीशन है जिसके तहत आपको संसद का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। हम आपको इसको एक बार और रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए, है ना। तो गठन किस प्रकार से किया जाता है एक संसद का? संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? संसद बनता है। और एक सदन से पारित होकर जब दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से भी जब पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति का साइन होता है, तब कोई क्या बनता है? नियम बनता है। तो नियम बनाने का ही क्या है? तरीका है। तो इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति किसके अभिन्न अंग है? संसद के। चलिए, जो हमारा संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जो राज्यसभा और लोकसभा नामक शब्द है ये हमारा 1954 से अपनाया गया है। राज्यसभा का पूर्व नाम क्या था? राज्य परिषद। और लोकसभा का पूर्व नाम क्या था? जनता का दल। ठीक है। इसके बाद जो लोकसभा है उसे हम क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और जो राज्यसभा है उसे क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं ना, उच्च सदन या दूसरा सदन। ठीक है। तो पहला सदन या निचला सदन लोकसभा, दूसरा सदन या उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि बताइए भारत की जो संसद है, संसदीय प्रणाली है, वो किस देश की संसदीय प्रणाली के समतुल्य है? तो ये किसके है? वो ब्रिटेन के। किसके है? ब्रिटेन के। अब हम आते हैं योग्यता। तो योग्यता हम 2 आधार पर देखेंगे, संविधान के अनुसार से। और संसद ने जो नियम बनाया, तो संसद ने कौन सा नियम बनाया है? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो संविधान के अनुसार कौन सा? भारत का नागरिक हो, लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष, लाभ के पद पर ना हो, है ना। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, है ना, उसे शपथ दिलाया जाए, है ना। जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा क्या देखेंगे? राज्य या यूटी का, है ना, जिस राज्य या यूटी से वो चुनाव लड़ना चाहता है वहां का उसे क्या होना चाहिए? पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने 2003 में राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए यह जो नियम है इसमें क्या किया? इसको हटा दिया। और 2006 में संसद ने इस नियम को हटा दिया। ठीक है। अब आरक्षित सीट, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट से क्या चाहता है? सदस्य बनना चाहता है, तो वो बन सकता है, लेकिन उसे उस आरक्षित जो आरक्षण जिसके आधार पर मिला है उसे उसका सदस्य होना चाहिए। अर्थात यदि वो अनुसूचित जाति से है तब अनुसूचित जाति से वो लड़ सकता है, अनुसूचित जनजाति से है तो अनुसूचित जनजाति के सीट पर वो लड़ सकता है। ठीक है। ये हो गया इसकी योग्यताएं और किस आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अब है इतनी जो है ना, ये 3 तरीका है जिसके आधार पर क्या होगा? किसी सदस्य की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उसे संसद का चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, है ना। चलिए, संविधान के द्वारा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और दल बदल। ठीक है। तो इसके तहत हमने बताया था यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया है, विकृत चित्त का बता दिया है, या वह व्यक्ति दिवालिया हो, बैंकक्रप्ट हो, पैसा लेके भाग गया बैंक का, तब अगला है लाभ के पद पर, कोई सरकारी नौकरी पर, या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। विदेशी, है ना, विदेशी हो, या कहने का मतलब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक होगा तब भी उसे संसद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। संसद द्वारा कोई नियम बनाए तो संसद के द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि, है ना, कि इस आधार पर हम किसी सदस्य का चुनाव, है ना, उम्मीदवारी रद्द करेंगे तो भी वह होगा। तो इसी आधार पर संसद द्वारा जो नियम बनाया गया उसी आधार पर जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया। इसमें क्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति चुनावी अपराधी या चुनाव में किसी तरह का भ्रष्टाचार किया हो, है ना, या चुनाव के अपराध में संलिप्त हो, है ना, तो भी उसका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की या इससे ज्यादा का सजा उसे मिला हो तब भी उसका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। सरकारी सेवा से निष्कासित हो, यानी उसे सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों के द्वारा उसे निष्कासित किया गया तब भी उसे उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे संसद का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, है ना। संसद का चुनाव का मतलब राज्यसभा या लोकसभा का चुनाव। ठीक है। चलिए, छुआछूत, दहेज तथा सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक जो अपराध है, यदि उसको ये बढ़ावा देता है तब भी ऐसे लोगों को संसद सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ऐसे लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। सरकारी ठेका, यानी सरकार द्वारा कोई तरह का काम लाया गया है, अब उसमें वो रख रहा है, दिलचस्पी रख रहा है, उस पर लाभ का अथी कर रहा है, या उसके काम को उस पर उसका क्या है ध्यान है, उसके उस पर लाभ के अथी पर है, तो भी वो क्या करेगा? वो उस तरह के लोगों को सरकार क्या किया जाएगा? उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। निगम में लाभ का पद, कहने का मतलब ये है, हम आपको भी बताए थे कि कोई भी संस्था जिसमें सरकार का शेयर 25% हो, वैसे संस्थाओं में यदि कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पर हो, बड़े पोस्ट यानी वहाँ का प्रबंधक हो, मैनेजर हो, या किसी तरह का और भी ऊंचा पोस्ट हो, डायरेक्टर हो,
तो वैसे लोगों को है ना, वैसे लोगों को ये संसद सदस्य का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दल बदल द्वारा कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने दल का त्याग कर दे, यानी जो जिस दल के द्वारा वो जीत के आया है उसी को वो छोड़ दे, त्याग कर दे, तो भी उसका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अपने दल के विरुद्ध मतदान कर दे या ना करे, यानी जब मतदान कराने का बारी आया प्रस्ताव पर तो उसने अपने दल के विरुद्ध में मतदान कर दिया या समर्थन में भी मतदान ना किया तो भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। निर्दलीय से दल में, यानी पहले निर्दलीय था, कोई दल से नहीं चुनाव लड़ के आया था, अकेले चला गया चुनाव लड़ने, और जब चुनाव जीत गया तो उसने कोई दल को, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तब भी उसका क्या हो जाएगा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आई होप आपको यह संसद के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी, है ना। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इससे, है ना। और इसको आप 1 से 2 बार देखिए और ज़्यादा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको खराब लगता है, किसी तरह का लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है या आपको लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ पर कुछ और आपको बताना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए इस पर कि नहीं इस पर सर हमको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए, या यहाँ पर आपने गलत बताया, इससे भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस पर सुधार कीजिए। ठीक है। तो आई होप हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको कि आपके लिए फ़ायदा हो, है ना, जो आए। तो इस तरह से ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए।